बीजेपी का मिशन 2024 को लेकर देखिए लगातार तैयारियां शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री आज सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं। हरियाणा, हिमाचल, पंजाब के बीजेपी सांसद के साथ बैठक होगी। आगामी चुनावों पर चर्चा संभव है तो 2024 को लेकर लगातार बीजेपी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज सांसदों के साथ बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें 3 राज्य के सांसदों को बुलाया गया है, जिसमें हरियाणा, हिमाचल और पंजाब के सांसदों को बुलाया है। बातचीत की जाएगी, रणनीति तैयार की जाएगी, एक रोड मैप बनाया जाएगा कि किस तरीके से अब जनता के बीच पहुंचना है, क्योंकि चुनाव को लेकर देखिए अब कम वक्त बच गया है। हालांकि प्रदेश स्तर पर लगातार बीजेपी बैठक कर रही है। तमाम नेता कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है कि कैसे प्रदेश सरकार साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से जो अब तक काम किए गए हैं उसे जनता तक पहुंचाया जाए। लेकिन अब केंद्रीय स्तर पर भी देखिए लगातार बैठकें हो रही है। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई है, सांसदों की बैठक होगी, बातचीत की जाएगी और रणनीति तैयार की जाएगी। हमारे संवाददाता विनय सिंह तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदों के साथ बैठक होगी, इस बैठक के क्या मायने, क्या मकसद और क्या चर्चा संभव हो सकती है? अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री अलग अलग फेज में सांसदों से मिल रहे हैं। कल भी एक मुलाकात की थी जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीजेपी सांसद थे। आज जो मुलाकात है वो हरियाणा, हिमाचल और पंजाब के बीजेपी सांसदों के साथ है। तो अलग अलग फेस में सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों के सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। आज 3 राज्य हरियाणा, हिमाचल, पंजाब के बीजेपी सांसदों से प्रधानमंत्री की ये बैठक है। और चूंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है तो सबसे पहले लाजमी है कि अगले साल के लोकसभा चुनाव को लेकर जमीन पर क्या तैयारियां हैं उस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री इन सांसदों से उनके काम का फीडबैक भी ले सकते हैं कि पिछले 5 सालों में और जब से ये सांसद बने हैं तब से लेके अब तक इन्होंने जमीन पर क्या काम करा है, वो फीडबैक भी यहाँ पे प्रधानमंत्री की तरफ से मांगा जा सकता है। इसके अलावा अगर अगले साल के चुनाव के मद्देनजर क्या अभी तक सांसदों ने काम किए हैं, केंद्र सरकार की कौन सी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं, बीजेपी सांसदों से ये भी पूछा जाएगा कि उनकी लोकसभा में जो अन्य पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा जो लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है वो बीजेपी की जो प्लानिंग है या फिर बीजेपी का जो रोड मैप है उसको लेकर क्या सोचते हैं। तो ये तमाम तरह की चर्चाएं प्रधानमंत्री खुद बीजेपी सांसदों के 3 राज्यों के सांसद हरियाणा, हिमाचल, पंजाब इनसे करते दिखाई देंगे। इसी तरह की बैठक प्रधानमंत्री कल भी यूपी, उत्तराखंड के सांसदों, बीजेपी सांसदों से ले चुके हैं। तो ये बैठक अगले साल के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम है। यहाँ पे देखना होगा कि क्या जो रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे सांसदों की तरफ से दिया जाता है प्रधानमंत्री को, उसको लेकर प्रधानमंत्री कितना पॉजिटिव वे में लेते हैं, किस सांसद को कितने सकारात्मक रूप में देखा जाता है उसके काम को। साथ ही साथ चूंकि यहाँ पे केंद्र सरकार के जो काम है वो जनता के बीच पहुंचाने में कितना कामयाब रहे हैं सांसद, उसका भी एक तरह से यहाँ पे आकलन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। देखिए, शाम को ये बैठक है और माना जा रहा है कि 6 बजे के बाद ये बैठक शुरू हो सकती है। कल जो बैठक शुरू हुई थी वो करीब 7 बजे शुरू हुई थी, तो 6 बजे के बाद का समय है इस बैठक को शुरू होने का। गुजरात सदन में ये बैठक होनी है। दिल्ली के गुजरात सदन में जब ये बैठक शुरू होगी तो उसमें तमाम जो बीजेपी सांसद हरियाणा, हिमाचल और पंजाब के हैं वो रहेंगे, प्रधानमंत्री बैठक लेंगे। तो शाम के 6 बजे के बाद इस बैठक का समय माना जा रहा है कि ये बैठक दिल्ली के गुजरात सदन में होगी। ठीक है, लेकिन देखिए विनय, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि सांसदों से फीडबैक भी उनके काम को लेकर लिया जाएगा, ऐसे में बीते दिनों देखा यह गया था कि केंद्र स्तर पर देखिए संगठन में किस तरीके से बदलाव किया गया चुनाव के मद्देनजर। क्या प्रदेश स्तर में, यानी कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, वहां पर भी क्या उलटफेर देखने को मिल सकता है अगर काम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संतुष्ट नजर नहीं आते हैं तो? देखिए, चूंकि यहाँ पे बीजेपी के सांसदों से प्रधानमंत्री फीडबैक तो लेंगे ही, लेकिन बीजेपी के लिए ये भी कहा जाता है कि बीजेपी अपना एक इंटरनल सर्वे भी करवाती है। तो उस सर्वे के आधार पर भी चूंकि बीजेपी सांसद अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा फीडबैक देने की, लेकिन बीजेपी अपना भी इंटरनल सर्वे कराती है। बीजेपी उसके आधार पर भी निर्णय लेती है कि किसका अगले साल लोकसभा चुनाव जब होंगे तो किसका टिकट कटेगा, किसका बचा रहेगा। तो तमाम सर्वे और तमाम रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी अपने डिसीजन लेती है। आज जो फीडबैक मिलेगा उसको तो
काउंट किया ही जाएगा जब टिकट वितरण किया जाएगा बीजेपी की तरफ से। लेकिन जो इंटरनल सर्वे है बीजेपी का, वो क्या कहता है, उसको भी आधार बनाकर बीजेपी अपने उम्मीदवारों का चयन करती है और उसी के आधार पर टिकट भी देती है। जी चलिए ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब देखना यही होगा कि आज जब फीडबैक लिया जाता है बैठक में आखिर